हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। आप लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास ये प्रेजेंट किसने किया था, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये आप लोगों ने वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से खुद ही पढ़ लेना है, ठीक है? अलोंग विद दैट आप लोगों को इसका फाइनल जो है वो रिज़ल्ट पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास है के सी इज इक्वल टू के पी ओवर के आर, ठीक है? प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है वो नोमिनेटर में रखेंगे और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। ये हमारे पास द लॉ ऑफ मास एक्शन का फाइनल रिजल्ट है, ठीक है? हाँ, उसके बाद हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाती हैं एक्विलिब्रियम की, ठीक है? के सी अप्लाइड ओनली एट एक्विलिब्रियम, ठीक है? एंड के सी जो हमारे पास ये जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बट इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है? हमारे पास पहली बात है कि हमारे पास ये जो के सी होता है हम लोग इसको सिर्फ एक्विलिब्रियम पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज डैट कि हम लोगों ये जो के सी होता है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड में कहता है कि हमारे पास के सी इज़ रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि ये इसको हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कहता है कि दिस मीन्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली यार कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स। ये भी आप लोगों के जहन में रख लेना है। हाँ, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ रिलेशन है के पी के सी के एक्स और के एन के दरमियान, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अक्सर यहाँ से एम सी क्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, आर आर द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर उसने एक और पॉइंट लिखा है कि डेल्टा एन किसकी इक्वल होता है। डेल्टा एन में हमारे पास प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है? ये आप लोगों ने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? हमारे पास इसमें पहला मेथड फिजिकल मेथड है। इसमें उसने बताया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O4 और NO2 सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये आप लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को जो है वो या कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट हमारे पास N2O4 हमारे पास कलरलेस गैस है, जबकि हमारे पास NO2 हमारे पास ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। अलोंग विद दैट यहाँ पर हमारे पास केमिकल मेथड में उसने लिखा कहते हैं कि रिएक्शन बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल टू फॉर्म द इथाइल एसीटेट एंड वाटर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द सॉल्यूशन स्टेट। जब भी यार हमारे पास दो एरोस आ जाएँ इस तरह से, ठीक है, डबल हेडेड एरोस, तो वो हमारे पास हमेशा से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है। अलोंग विद दैट हमारे पास यहाँ पर उसने बात की है कि हमारे पास आप कहते हैं कि क्यू अगर हमारे पास जो है वो लेस हो के सी से, ये के सी हमारे पास क्यू से ज़्यादा हो तो हमारे पास वो उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है? और रिएक्शन हमारे पास शिफ्ट करेगा राइट साइड पर, ठीक है? यानी कि फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर हमारे पास के सी कम हो क्यू से तो उस वक्त हमारे पास लेस प्रोडक्ट्स बनेंगे और रिएक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पर जाएगा, मानिए रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमारे पास के सी क्यू की बोलो तो हमारे पास जो है वो नो शिफ्ट विल अगर, ठीक है ना? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, वो एक इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये भी आप लोगों ने जहन में रख लेना है। यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट क्या होता है ये आप लोगों ने इसका देख लेना है, ठीक है? रिएक्शन कोशेंट बेसिकली प्रोडक्ट को जिस वक्त हम लोग रिएक्टेंट्स पर डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग रिएक्शन कोशेंट कहते हैं और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। फर्दर मोर हमारे पास हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम पर जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग ले शटलर प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं। तो ले शटलर प्रिंसिपल की आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आप लोग वीडियो पास करके ये दो लाइनें पढ़ लो। फर्दर उसने यहाँ पर लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस, ठीक है? तो पहली लाइन में ही उसने लिखा कि हमारे पास ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो प्रेशर उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट यहाँ पर उसने लिखा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड इन्वॉल्विंग द स्मॉलर नंबर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि जब हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम पर हम लोग प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस साइड पर जाएगा जहाँ पर हमारे पास गैसेस के नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल
ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दोनों साइड पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 है। मीन्स दैट दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है। मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर कहता है कि जब हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम वो होगी, तो ये दोनों साइड पर जब हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स की जो है वो अमाउंट सेम होगी, तो हमारे पास जो है वो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर एक और पॉइंट कहते हैं कि व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड द सिस्टम विल शिफ्ट सो एज टू इंक्रीज द वॉल्यूम। और बस आप लोगों ने प्रेशर के उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास अगर वो पहली बात तो ये है कि हमारे पास अगर इक्वेशन में गैसेज इन्वॉल्व हुई, तो तब उस पर प्रेशर का इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, जब हमारे पास गैसेज इन्वॉल्व हुई, तो उस वक्त फिर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन किस तरफ शिफ्ट हुई है। तो उस वक्त हम लोग उस इक्वेशन को देखेंगे, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स को देखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को देखेंगे कि वो कहाँ मतलब कि कैसे हैं, रिएक्टेंट्स में कितने और प्रोडक्ट्स में कितने हैं। तो जिस साइड पर हमारे पास कम हुए, तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करेगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 की जगह 1 हो, और यहाँ पर ये जो है 1 + 1 2 हो, तो अगर हम लोग प्रेशर को जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें, तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ प्रोसीड होगा, क्योंकि राइट साइड पर हमारे पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले उसने लिखा कि रिएक्शन दैट लाइब्रेट द हीट, तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रेशर टेम्परेचर के लिए आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पता हो। एंडो वो होता है जिसमें हमारे पास हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है, और एक्सो में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अब जब टेम्परेचर का वो इफेक्ट आप लोगों से पूछेगा, तो उस वक्त सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो एंडो है या एक्सो है, हम उसके इस साइन की वजह से देखेंगे। अगर वो उसके डेल्टा एच के साथ नेगेटिव का साइन हुआ, तो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि उसमें हीट जो है वो इवॉल्व्ड हो रही है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव का साइन हो, तो दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जब अब फॉर एग्जांपल वो एंडोथर्मिक हुआ, उसके साथ प्लस का साइन हुआ, तो उस वक्त जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, पॉजिटिव रिएक्शन के केस में हमारे पास अब जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सेम केस हमारे पास जब एक्सो रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अब ये, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग हीट देंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जब प्रेशर के इफेक्ट की पहली बात तो ये कि हमारे पास गैसेस जहाँ पर इन्वॉल्व हुई, तो वहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट होगा, अदरवाइज प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज डैट प्रेशर के इफेक्ट में आप लोगों ने जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स को देखने हैं, ठीक है। जिस साइड पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हुए, तो हमारे पास रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देखें, तो हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स 3 है, 2 + 1 3, और इस साइड पे 2 है। तो मीन्स दैट जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और टेम्परेचर के केस में आप लोगों ने पहले देखना है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो हुआ तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, अगर एक्सो हुआ तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से वो बैकवर्ड प्रोसीड होगा। हाँ, तो इसके बाद हम लोग कैटलिस्ट की इफेक्ट की बात करते हैं। हमारे पास कहते हैं कि कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इक्विलिब्रियम उस पर। उसके बाद हम लोग जो है वो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करते हैं, यानी कि हाफर प्रोसेस की बात करते हैं, उस पर डिशेटरी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो ये है उसका रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जो है सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। तो देखा जाए तो आप यहाँ पर 3 + 1 4 इस साइड है, यहाँ पर 2 है, मीन्स दैट प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ थी, अब हम लोग जो है वो टेम्परेचर का जो है इफेक्ट देख रहे थे, तो यहाँ पर देखिए थे नेगेटिव टेम्परेचर, दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का हमने पढ़ा था कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड होता है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि उसने बोला कि ये एक्सोथर्मिक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मोल्स, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड होगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मोल्स। हमारे पास इसमें जो है वो टेम्परेचर लो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हमारे पास जो है वो सूटेबल टेम्परेचर एक्सट्रैक्शन के लिए 400 जो है वो सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इसमें प्रेशर इसमें हमारे पास 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसमें हमें चाहिए। मीन्स दैट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो फर्दर हमारे पास आयरन जो है वो हम लोग इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया,
यानी कि हापर प्रोसेस में। और यहाँ पर एक और उसने चीज़ लिखी है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन करता है 35% अमोनिया उसमें होता है, ठीक है, बायो वॉल्यूम। हाँ, उसके बाद यहाँ पर उसने लिखा है कि अमोनिया जो है वो कंडेंस होता है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ये भी MCQ पॉइंट है, ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। यहाँ पर जो है वो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट में एक पॉइंट है कि CaF2 हमारे पास ये स्लाइटली सोलूबल साल्ट है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। फर्दर मोर हमारे पास सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस such raised to the power which is coefficient of the ion in the balanced chemical equation। means that solubility product की definition का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये solubility product constant, तो इस तरह की definitions अक्सर जो है वो MCQ में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास precipitation reaction। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जो है वो सॉलिड होता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन टू और द मोर सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर यील्डिंग अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें, ये इस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है। जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास ये Q जो है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर हो KSP से, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगी। अगर जो है वो Q जो है वो स्मॉल हो KSP से, KSP ग्रेटर हो Q से, तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। लास्ट पे हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट है। तो पहली तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ डैट कि इसमें हम लोग या कॉमन आइन इफेक्ट जो होता है ये हमें जो है वो बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने जस्ट जहन में रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें फर्दर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं, और अपने सजेशन भी अगर आप लोग देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।